हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारी गाड़ी चल पड़ी थी पहाड़ों में। दूर पहाड़ों में नहीं, पास पहाड़ों में। बिकॉज हमें सेम डे वापस भी आना था, इसलिए हम पास पहाड़ों में जा रहे थे, मतलब हिमाचल जा रहे थे। तो यहाँ हमारी गाड़ी पहुँची पेट्रोल पंप। बिकॉज गाड़ी में पेट्रोल ढलेगा तो हमारी गाड़ी भागेगी। तो हम जा रहे थे हिमाचल एक टेम्पल में। तो मैं जल्दी ही बताऊंगी कि मैं कौन से टेम्पल जा रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग देखने के बाद आप ज़रूर जाना उस टेम्पल में, बहुत ही अच्छा टेम्पल है वो। तो यहाँ पर जो मैंने रोड कैप्चर किया है, एक्चुअली ये रोड जाता है मेरे कठुआ वाले ऑफिस की तरफ। तो जितने मेरे कलीग्स हैं नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो हम आगे निकल पड़े। तो हम पहुँचे फिर लखनपुर। बिकॉज लखनपुर तो स्टॉप लेना ज़रूरी है। सुबह सुबह का टाइम था तो हमने यहाँ पर रुक कर पल्ले नहीं खाए, बट ब्रेक ज़रूर लगाई हमने। तो हम निकल पड़े आगे। बिकॉज हमने सोचा था कि पहले हम दर्शन करेंगे, देन उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो हम यहाँ पठानकोट क्रॉस करते हुए हम निकल पड़े आगे पास पहाड़ों में जाने के लिए, मतलब हिमाचल जाने के लिए। तो हिमाचल में हम जा रहे हैं, टेम्पल बता ही देती हूँ। एक्चुअली हम जा रहे हैं देवी बगलामुखी के टेम्पल। तो हम पहुँच चुके थे माता बगलामुखी के टेम्पल, जो कि कोटला में है। तो जुड़े रहें आगे मेरे इस व्लॉग में। सो गाइस, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं आपको एक सुंदर सा टेम्पल। माता बगलामुखी के मंदिर आए हैं हम। ये प्राचीन टेम्पल है इनका। तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी उनका टेम्पल और दर्शन करवाऊंगी आपको भी। स्टे ट्यून्ड। यहाँ हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। मम्मी ये उनके पास हुई गाड़ी। अभी कितनी सीढ़ियाँ बाकी है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी तो हवा हो गई थी टाइट। बिकॉज सीढ़ियाँ कुछ और तरीके की थी ये। बहुत ही ज़्यादा टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो गई थी, सांस भी ऐसे फूल चुकी थी। अब ये हालत है हमारा, मुझे समझ नहीं आता बुढ़ापे में क्या होगा। तो देखो गाइस, हम पहुंच चुके हैं माता बगलामुखी के टेम्पल। तो यहाँ पर माता जी के दर्शन करिए। तो बहुत ही सुंदर टेम्पल है। यहाँ पर हमने माता जी के दर्शन करें, गया माता जी की। तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी, ज़्यादा नहीं करी मैंने, बिकॉज अंदर अलाउड नहीं था वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने के लिए। तो मैंने तुरंत कैप्चर करना बंद कर दिया। तो यहाँ हम जा रहे थे ऊपर, क्योंकि जो प्राचीन सही मंदिर है वो ऊपर, काफ़ी ऊपर, उससे ऊपर चढ़ाई थी। तो ऊपर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल किला था। एंड ये देखो कितना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ताला लगा रहता है। डोंट नो इसके पीछे की क्या कहानी है। तो जब कभी मुझे पता चलेगी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आपके साथ। सो गाइस, हम प्राचीन मंदिर जो था वो काफ़ी ऊपर था। जो मैंने पहले आपको टेम्पल दिखाया उससे भी चढ़ाई में काफ़ी ऊपर था। इस समय मेरी सांस फूल चुकी है लिटरली। तो अभी हम दर्शन करके वापस निकल आए हैं। तो देखो कितना जंगल झाड़ है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। देखिए सीढ़ियाँ बहुत है। उफ, थक गई मैं तो। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, खाली पेट थे। अभी कुछ पेट पूजा करेंगे। इस समय एलर्जी एलर्जी हाय, दिमाग ख़राब हो गया। इस समय एनर्जी बिल्कुल मेरी लो है। देखो बोला भी नहीं जा रहा, फंबल कर रही हूँ। एनर्जी की बजाय एलर्जी बोल रही हूँ। हाय, लेकिन व्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है। देखो गाइस कितना जंगल है। सीढ़ियाँ देखो, ये वो मेरे पति देव आगे जाते हुए। बिकॉज मैंने उनको कहा कि मैं थोड़ा सा भी व्लॉगिंग करूँगी, तो कहते मैं आगे निकलने लगा, तू आराम आराम से। जब भी हम चढ़ाई करते हैं किसी टेम्पल के लिए, उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है चढ़ने में, बिकॉज सांस फूलने लगती है। बिकॉज थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड रहता है। उतरने के टाइम थोड़ा सा ईजी रहता है। तो इस समय देखो मैं कितना ईजिली उतर रही हूँ। और काफ़ी हद तक मेरी हार्ट बीट भी रुक गई है। तो इतनी तेज़ हो गई थी ना हार्ट बीट मेरी। अभी ये हाल है हमारे बुढ़ापे में, क्या हाल होगा। लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ का। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ इस टेम्पल में। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ। देखो गाइस
कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। मेरे पति देव भी वहाँ वीडियो बनाते हुए। फाइनली माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हम जाने लगे नीचे अपनी कार पार्किंग की तरफ। देखिए वहाँ जाना है हमें, तो सोच रही हूँ कैसे उतरूँगी नीचे, बट उतरने के टाइम थोड़ा सा इजी तो रहता ही है। तो गाइस प्लीज़ इस टेंपल में आप विज़िट करना, बिकॉज़ बहुत ही सुंदर टेंपल है और हर एक मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर हवन करवाते हैं। बहुत ही प्राचीन और मान्यता है इस टेंपल की, तो इस टेंपल में ज़रूर आना आप लोग। माता रानी हमें दोबारा बुलाना अपने चरणों में। गाइस सब हम चल पड़े हैं वापिस। थैंक गॉड पार्किंग के पास पहुंचने वाले हैं हम। हालत बुरी होगी मेरी तो। माता बगलामुखी जी के दर्शन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना कहीं और चलते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम था, दोपहर के 2 ही बजे थे। तो अभी जल्दी वापस घर जाके क्या करना था, तो हमने सोचा क्यों ना पास में ही एक जगह है माता चामुंडा देवी की, तो क्यों ना वहाँ उनके दर्शन करके आएँ। बिकॉज़ मैं और मेरे पति हम पहले होकर आए हैं इस जगह पर मेरे मम्मी पापा ने नहीं देखी थी, तो सोचा क्यों ना इनको भी माता के दर्शन करवाया जाए। तो यहाँ पर हमने कार पार्किंग में अपनी कार पार्क करी और फिर हम चल पड़े माता के दर्शन करने के लिए। हम पहले यहाँ पर आए थे जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद हम आए थे, मेरे इन लॉस आए थे, सब आए थे यहाँ पर। तो तब हमने माता रानी के दर्शन किए थे। तो शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं हम भी। तो देखिए कितना सुंदर टेंपल है। यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंदर नहीं उन्होंने जाने दिया, बट बाहर से हमें दर्शन हुए। लास्ट टाइम हमने अंदर जाके दर्शन किए थे। बहुत सुंदर यहाँ पर आरती भी होती है, बहुत ही मज़ा आता है शाम के टाइम। ये दोपहर का टाइम था। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम गए पिछली साइड, तो यहाँ को देखो स्विमिंग पूल बना, वो लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो हम चल पड़े उस साइड। इस समय तक मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी फ़ीवर में थी, मुझे और फ़ीवर आ गया। तो लेकिन फिर भी चलो आए थे तो घूमना तो था ही। तो मेरे पतिदेव कहते चलो तेरे को चाट खिलाता हूँ, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। तो हम उस साइड गए। हमने फिर देखा कि यहाँ पर बहुत खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, बच्चे भी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर इतना पानी था ना गाइस, बड़ा ही मज़ा था। इस समय पानी कम हो गया। तो यहाँ पर फिर हमने खाए गोलगप्पे, बिकॉज़ मुझे इतने दिनों से क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पे खाने की। तो यहाँ पर देखो हम गोलगप्पे खाते हुए, तो देखो यहाँ मैं इतना खांस रही हूँ, बट गोलगप्पे खाना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ इतने दिनों से जो क्रेविंग जो हो रही थी मुझे, तो मुझे कुछ खास नहीं लगे गोलगप्पे, इसलिए सिर्फ मैंने 2 ही खाए। 2 खाने के बाद मैंने बोल दिया कि बस कि मुझे और नहीं खाने हैं। तो आई डोंट नो मेरे पति देव को क्यों अच्छे लग रहे थे, उन्होंने 4-5 खा ही लिए थे, बट मेरे से नहीं खाए गए। देन फिर दूसरी साइड देखा कि इन्होंने कहा कि चल तू भेलपूरी खा ले, तो फिर देखो भेलपूरी खाने। यहाँ पर अंकल देखो कैसे भेलपूरी बना रहे थे। इन्होंने इतनी सारी दालें डाली, मिक्सचर डाली, मूंगफली वगैरह पता नहीं क्या क्या डाले जा रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बीच में मुझे पसंद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो डलवा ली। तो देखो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा था। गोलगप्पे से कहीं गुना बेहतर था ये भेलपूरी। तो भेलपूरी खाने के बाद फिर हम निकले वापस, बिकॉज़ मेरे से व्लॉगिंग भी नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत जो मेरी ख़राब थी। तो हम वापस घर की तरफ जाने को हम कहीं और भी जा सकते थे घूमने के लिए। पहले हमारा प्लान बना था कि क्यों ना अमृतसर जाते हैं वहाँ पर, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं कहीं और सफ़र करूँ। नो डाउट नेक्स्ट डे संडे ही था, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी। मैं व्लॉगिंग भी सही ढंग से नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी चलो मैं गई थी, तो जितनी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग हो पाई तो मैंने आपके सामने वो लाई हूँ और दिखाया है आपको। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। कीप वॉचिंग।